नाम हरिवंश राय श्रीवास्तव बच्चन, जन्म 27 नवंबर 1907, बापूपटी गांव, जिला प्रतापगढ़, मृत्यु 18 जनवरी 2003, 96 वर्ष, मुंबई, कार्य क्षेत्र लेखक, कवि, विचारक, स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रीयता भारतीय, उपलब्धि 20वीं सदी के नवीनतम और सुप्रसिद्ध कवि, मधुशाला के रचयिता, पद्मश्री से सम्मानित हरिवंश राय की प्रसिद्ध रचना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन एक उच्च कोटि के कवि थे। उनकी अनुपम काव्य शैली वर्तमान समय में भी हर आयु के लोगों को प्रभावित करती है। हिंदी चित्र जगत के महानायक अमिताभ बच्चन उन्हीं के सुपुत्र हैं। साहित्य जगत में अविस्मरणीय योगदान देने के अतिरिक्त वो देश की आज़ादी की लड़ाई में भी शामिल हुए थे। कुशल साहित्यकार बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 के दिन बापूपटी गांव, जिला प्रतापगढ़ में हुआ था। उनकी प्रसिद्ध रचना मधुशाला आज भी श्रोताओं का मन मोह लेती है। अपने पिता की स्मृति में अमिताभ बच्चन जी अलग अलग मंच पर कई बार उनकी यह मनमोहक कविता दोहराते हैं। अपने दौर के श्रेष्ठतम कवि बच्चन जी कविता और लेखन योगदान के लिए पद्म भूषण विजेता भी बने। आइए आज हम उनके जीवन के बारे में विस्तार से जानते हैं। बालपन व शिक्षा। छायावादी कवि हरिवंश राय बच्चन का शुरुआती जीवन इलाहाबाद शहर से सटे प्रतापगढ़ जिले के छोटे से गांव बापूपटी में बीता था। वो एक कायस्थ परिवार से थे। उनके माता पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और सरस्वती देवी था। छोटी आयु में उन्हें बच्चन नाम से पुकारा जाता था, जिसका अर्थ बच्चा होता है, जिस कारण आगे चलकर उनका सरनेम बच्चन हुआ। हकीकत में उनका सरनेम श्रीवास्तव है। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा जिला परिषद प्राथमिक स्कूल से संपन्न की थी। उसके बाद वह कायस्थ पाठशाला से आगे का अध्ययन करने के लिए जुड़े, जहां उन्होंने अपनी खानदानी परंपरा आगे बढ़ाते हुए उर्दू का अभ्यास किया। उसके बाद उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए की पढ़ाई की। आगे चलकर फिर उन्होंने W.B. यीट्स नाम के प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि की रचनाओं पर शोध करते हुए अपना का अभ्यास कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूर्ण किया। हरिवंश राय और श्यामा देवी प्रथम पत्नी। बच्चन जी की पहली शादी श्यामा देवी से हुई थी। इस विवाह के वक्त वो सिर्फ 19 वर्ष के थे और उनकी पत्नी 14 वर्ष की थी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनका लग्न संबंध दीर्घ काल तक जीवंत नहीं रह सका, चूंकि श्यामा देवी को 24 वर्ष की आयु में टीबी रोग ने घेर लिया, जिस कारण वर्ष 1936 में उनकी अकाल मृत्यु हो गई। हरिवंश राय और तेजी बच्चन द्वितीय पत्नी। समय की धारा आगे बढ़ी। 5 साल यूं ही बीत गए। वर्ष 1941 में बच्चन जी का दूसरा विवाह तेजी बच्चन से हुआ और उन दोनों की 2 संतान हुई। इन दोनों के 2 पुत्रों में एक बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन अदाकार हैं और दूसरे पुत्र अजिताभ, छोटे बेटे, एक बिजनेसमैन बने। तेजी बच्चन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी के बेहद करीबी दोस्त मानी जाती थी। हरिवंश राय और तेजी बच्चन के बड़े पुत्र अमिताभ जब कुली फिल्म की शूटिंग में घायल हुए, तब राजीव गांधी अमेरिका से और इंदिरा गांधी दिल्ली से उन्हें देखने आ पहुंचे थे। इसी बात से बच्चन परिवार और गांधी परिवार के गहरे रिश्ते का कयास लगाया जा सकता है। पति की मृत्यु के महज 5 वर्ष बाद ही वर्ष 2007 में तेजी बच्चन का भी स्वर्गवास हो गया। मृत्यु के समय उनकी आयु 93 वर्ष थी। हरिवंश राय, तेजी बच्चन और उनके पुत्र अमिताभ के संबंध। बच्चन अपने बड़े बेटे के फिल्म जगत में जाने पर ज्यादा खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि अमित जी नौकरी करें, लेकिन तेजी बच्चन को थिएटर में बहुत रुचि थी। उन्हें तो फिल्म के लिए प्रस्ताव भी आए थे, लेकिन उन्होंने गृहिणी जीवन को अधिक महत्व दिया था।
अपने बेटे का फिल्म लाइन की ओर झुकाव देखते हुए तेजी बच्चन चाहती थी कि उनका पुत्र उसी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाए। इसलिए अमिताभ बच्चन के करियर चुनाव में उनका भी आंशिक हाथ रहा था। बेटे अमिताभ के फिल्मी करियर की गाड़ी पटरी पर चढ़ते ही उनका नाम उस वक्त की प्रसिद्ध अभिनेत्री जया भादुड़ी से जुड़ने लगा। तब पिता हरिवंश राय बच्चन ने तुरंत हस्तक्षेप किया और अमित जी और जया को विवाह कर लेने की सलाह दी। आज बच्चन जी के स्वर्गवास को करीब 15 वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी अमित जी कहते हैं कि कार्यक्षेत्र बच्चन जी सर्वथा हिंदी भाषा को विशेष महत्व और सम्मान देते थे और अपनी मातृभाषा का प्रसार भी करते थे। उन्हें प्रसिद्ध लेख ओथेलो, श्रीमद्भगवद गीता, मैकबेथ और शेक्सपियर के सटीक हिंदी अनुवाद के लिए याद किया जाता है। आपको 20वीं सदी के नवीनतम और सुप्रसिद्ध कवि होने का खिताब भी दिया गया था। इनके अलावा वो एक ज्ञानवान विचारक और लेखक भी थे। 1935 में उनकी लिखी कविता मधुशाला ने उन्हें प्रसिद्ध बना दिया। यह कविता आज भी लोगों का मन मोह लेती है। मधुशाला की कड़ी में उन्होंने 2 और कविताएं लिखी थीं। मधुबाला और मधुकलश इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्हें कुल 42 सभ्यों की लिस्ट में भूतकाल का गर्वित छात्र सम्मान मिला था। इलाहाबाद विद्यापीठ में वर्ष 1941 से वर्ष 1952 तक अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ग्रहण कर लेने के उपरांत वो सेंट कैथरीन कॉलेज, कैम्ब्रिज चले गए, जहां उन्होंने पीएचडी की। कैम्ब्रिज से इंग्लिश लिटरेचर में डॉक्टरेट करने वाले वे दूसरे भारतीय हैं। 1955 में हरवंश राय जी दिल्ली चले गए और वहां उन्होंने विदेश मंत्रालय के एक विशेष अधिकारी के रूप में 10 साल तक काम किया। वो कुछ समय के लिए ऑल इंडिया रेडियो में भी सेवा दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा प्रदान करने का काम भी अल्पकाल तक किया था। बच्चन जी ने नवंबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित अपनी अंतिम कृति कविता लिखी। फिल्मों में बच्चन जी की रचनाओं का प्रयोग सिलसिला मूवी का अमिताभ बच्चन पर फिल्माया प्रसिद्ध गाना रंग बरसे हरिवंश राय जी द्वारा ही लिखा गया था। अग्निपथ मूवी में बार बार बोली गई पंक्ति अग्निपथ 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 भी उन्हीं की रचना है। अलाप मूवी का प्रसिद्ध गाना कोई गाता मैं सो जाता भी उन्हीं की कृति है। पुरस्कार 2 चट्टाने कविता को 1968 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, एफ्रो एशियाई सम्मेलन का कमल पुरस्कार, बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान 1976 में पद्म भूषण सम्मान। मृत्यु अपनी उत्कृष्ट रचनाओं से लोगों के दिल में अमरत्व प्राप्त कर लेने वाले इस महान कवि ने 18 जनवरी 2003 पर इस संसार को अलविदा कहा। उनकी मौत शरीर के महत्वपूर्ण अंग खराब हो जाने के कारण हुई थी। मृत्यु के वक्त उनकी आयु 95 वर्ष थी। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु ही होता है, पर कुछ लोग अपने सत्कर्म और सद्गुणों की ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जिस कारण समाज उन्हें आने वाले लंबे समय तक याद करता है। स्वर्गीय रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी को हमारा शत शत नमन। दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।